वर्तन ग्रुप ऑफ कंपनी में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। कभी जहां अनु की मुस्कान से पूरा ऑफिस रोशन हो जाता था, आज वहां एक गहरी खामोशी पसरी हुई है। अनु अपनी डेस्क पर बैठी है, हाथ में एक सफ़ेद कागज़, उसका रेजिग्नेशन लेटर। आंखों में आंसू, पर चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे उसने बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। इधर आर्यवर्धन अपने केबिन में बेचैन है। मन में तूफान मचा है, गुस्सा भी, दर्द भी, और कहीं न कहीं पछतावा भी। उसे यकीन है कि अन्नू और नील के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। उसे लगता है कि अनु ने उससे झूठ कहा, उसे धोखा दिया, मगर दिल दिल मानने को तैयार नहीं। उधर मीरा और जालंधर अपनी चालें चल रहे हैं। मीरा नील को बार बार उकसा रही है, अगर तुमने अनु से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मीरा की आंखों में जलन है और दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अनु को रास्ते से हटाना। अनु सब जानती है पर चुप है, क्योंकि उसे अब अपने और आर्यवर्धन के बीच की दूरियां दिखने लगी हैं। वह खुद से कहती है, अगर मेरी दूरी में ही उनकी भलाई है तो यही सही। अगले दिन अनु शांत चेहरे के साथ आर्यवर्धन के केबिन में पहुंचती है। हाथ में वो रेजिग्नेशन लेटर। वह धीरे से उसे टेबल पर रखती है। सर, ये मेरा इस्तीफा है। आर्यवर्धन चौंक कर उसकी तरफ देखता है। ये क्या है अनु, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अनु की आंखों में अब आंसू नहीं, बस ठहराव है। जब आपको मेरी बात सुननी ही नहीं, मेरा चेहरा देखना तक पसंद नहीं, तो फिर मैं इस ऑफिस में रहकर क्या करूंगी सर? आपके लिए मेरी मौजूदगी तकलीफ है, तो मैं चली जाती हूँ। वह पलटने लगती है, लेकिन आर्यवर्धन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में पछतावा झलकता है। ये क्या पागलपन है अनु? अनु धीरे से कहती है, पागलपन सिर्फ आप ही क्यों कर सकते हैं सर? जब भरोसा नहीं रहा तो रिश्ता कैसा? अब मैं कभी नहीं आऊंगी आपके सामने, और एक दिन आएगा जब आप मुझे देखने को तरस जाएंगे। अनु वहां से चली जाती है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन दिल में एक सुकून है। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना है। आर्यवर्धन उस रेजिग्नेशन लेटर को हाथ में पकड़े बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। हवा में अनु की खुशबू रह जाती है और कमरे में सन्नाटा। अब सवाल यही है, क्या आर्यवर्धन अपनी गलती समझ पाएगा? क्या वह अनु को रोकने की कोशिश करेगा, या फिर मीरा और जालंधर की साजिशें दोनों की मोहब्बत को हमेशा के लिए तोड़ देंगी?